थी तो मुझे पहचान गया। अरे इसमें बोलो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सीएमएस जा रहा हूँ। सीएमएस कर रहे हो। क्या है आज? इंटरव्यू। आज इनका इंटरव्यू है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती अच्छे होंगे। हम लोग एकदम बढ़िया हैं और हम लोग फिर से आ गए हैं और अभी 9 o'clock होने वाला है। पहुंच गए हैं सीएमएस। वो देखो बाबू, मंकी को देखो पकड़ के ले जा रहे हैं। अरे देखा आपने? आज बउआ का इंटरव्यू है, देखो आज क्या होता है। और इसके बाद वो अंडर 7 days वो देंगे। तो संडे रिजल्ट 7 days में पता चलेगा बउआ। बने रहिएगा 9 नंबर। हम लोग यहाँ बैठे थे, रिसेप्शन में वेट कर रहे थे क्योंकि इंटरव्यू के लिए टोकन दे दिया गया था और पहला नंबर बउआ का ही था। तब तक आ गई थी उनकी टीचर जो इनका इंटरव्यू लेंगी, तो हम लोगों को भी उन्होंने अंदर बुलवाया था इंटरव्यू के लिए। वहाँ का वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था। तो बउआ का इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से चला गया। उन्होंने जो कुछ भी पूछा बाबू ने सब कुछ बता दिया था। बाबू सबको बताओ तुम्हारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया ना? हाँ, मैं एग्जाम में टॉप करा हूँ। और बउआ दे रहा है पार्टी, तो हम लोग आए होंगे ऊपर। ब्रेड पकौड़े, समोसे। सारा वाओ, आ बेटा खावा के। हम लोग उसका इंटरव्यू दिलवा के घर आ गए थे और थोड़ी देर रेस्ट किया। इसके बाद दोपहर में ये भैया को बुलवाया था सारे पेड़ सही करने के लिए क्योंकि गमले में पेड़ चल नहीं रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था। इसी वजह से बाद बाकी बाबू का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उन्होंने तुरंत रिज़ल्ट भी हम लोगों को बता दिया था कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो चुका है, आप जल्दी से जल्दी मतलब फ़ीस जमा करके अपनी सीट रिज़र्व करा सकते हैं। और उसको सेक्शन ए मिला है, तो हम लोगों को ये था कि करवा ही लेते हैं जब इतना सारा काम कर रहे हैं। तो वहाँ से पहले घर आए क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं ना, तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह तो घर ही पे थे, तो इसीलिए आ गए थे कि शाम को 4 बजे तक करवा लेंगे जा कर के। तब तक दोपहर में ये भैया आ गए थे, तो भाभी बोली पहले ये काम करवा लेते हैं, इसके बाद ही चलेंगे। और दिल में खुशी भी होती है कि चलो इतनी मेहनत कर रहे थे हम लोग, डेली भाग के जा रहे थे वहाँ पे, तो चलो रिस्पांस भी अच्छा मिला, तुरंत हम लोगों को रिज़ल्ट सुनने को मिल गया। तो वही सभी लोग बहुत खुश थे घर पे। थोड़ा थोड़ा डाल लेना, फिर नहीं अगले दिन आओगे फिर डाल देंगे। अभी हम लोगों ने कब डाली थी? हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना हो गया। हाँ, ऊपर भी इतने ही पेड़ हैं, ये मान के चलिए आप। हाँ। एलोवेरा में ज़रूरत है नहीं, वो तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। पौधे जो है तो हफ्ता भर नहीं तो कम से कम 10 रोज में है, 10-12 रोज में है। गुड़ाई गोइडे कर दे, गुड़ाई तो हम कर देते हैं। जो पौधा देखो चल नहीं रहे हैं तो खाद दवाई लाना पड़ते है, बीज भंडार दुकान पड़ते हैं। जैसे हम लोग जैसे हैं गेहूँ बोते हैं, धान वान लगाते हैं, तो खाद क्या पड़ते हैं, सब बिना खाद कहाँ तैयार होती है सब। ये गेहूँ है, धान, तो ऐसे है खाद इसमें धुलाई। अगर ये धुल जाए इसमें स्प्रे ला के दवाई स्प्रे से अगर धुल दो तो बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी में सब फूल आ जाएंगे। ये होता है। नहीं, हम लोगों ने डाला था ना भाभी, पूरा सब अच्छे से गुड़ाई करके। ना गुड़ाई तो करे हो, बताएं जैसे जो धुलने वाला पौधा है, चलो तो मार दोगे तो धुल जाएगा, तो बढ़िया फूल दे सौरभ चला तो बहुत मारेंगे। ये सही कह रहे हैं आप। और गुड़ाई सब बढ़िया दिए नहीं, नीचे नहीं जाना, नहीं रहो। इसको भैया आपको परी ले चलना पड़ेगा। कौन? ये मिट्टी जो रखी बोरी में। अच्छा, बोरी में, क्योंकि गमला ऊपर ही रखा है ना, उसी में डाल देना। फिर और गमले लाओगे फिर। शाम को मैं नहीं गई थी बाबू का एडमिशन करवाने, पतिदेव चले गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे शाम के खाने की तैयारी भी करनी थी। और उन्होंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही फॉर्मेलिटीज़ बता दी थी क्योंकि डीडी वगैरह बननी थी। उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट जो फ़ीस है आपकी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जमा होगी, डायरेक्ट पेमेंट नहीं लेंगे।
तो पहले जाना पड़ा बैंक, वहाँ से डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जो कि 23,000 समथिंग का कुछ बना, और उसी में शायद जुलाई तक की फ़ीस इंक्लूडेड है, और जो भी सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह हैं सब कुछ उसी में इंक्लूडेड था। ये सारा सब प्रोसेस वही करवाने गए थे, मैं तो नहीं गई थी। तो बाबू का एडमिशन भी हो चुका है, बस अब ड्रेसेस और उसकी जो ड्रेस चलेगी और जो भी उसका कॉपी किताब वगैरह है यही सब लेना बाकी रह गया था। तो एडमिशन हो गया, सबसे खुशी की बात यही है। बाद बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ तो होती रहेंगी। तो आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया। और शाम के खाने में मैंने बनाया था अरहर की दाल, मेथी आलू की सब्ज़ी, रोटी चावल, तो सभी लोगों ने वही खाना खाया। और सुबह के खाने की भी तैयारी साथ में ही कर लेती हूँ क्योंकि सुबह ड्यूटी रहती है और बहुत जल्दी में रहता है सब कुछ, और इतनी जल्दी हो नहीं पाती हैं सारी चीज़ें। तो सुबह के लिए मैंने काटा था भिंडी और सारी चीज़ें कट पीट के रख लेती हूँ। और इधर मैं गाजर काट रही थी क्योंकि पतिदेव को गाजर की खीर खानी तो उन्हें बहुत पसंद है। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।